औरत, एक गहरी रात, और उस रात की एक छोटी सी गलती जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। ये कहानी है एमी की और उस खौफनाक रात की जहां एक गोली ने सब कुछ बदल दिया। रात के सन्नाटे में एमी धीरे से बाथरूम में घुसी ताकि अपने ड्यूटी पर तैनात पति से वीडियो कॉल पर बात कर सके। लेकिन बात शुरू होते ही उसका चेहरा एकदम जर्द पड़ गया और फिर उसने घबराकर फोन काट दिया। तभी उसका काला साथी बड़े आराम से अंदर चला आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एमी को डर था, कहीं उसके पति ने यह सब देख तो नहीं लिया। वो तुरंत बोली कि उसे घर छोड़ दो। रास्ते में उसके पति का बार बार कॉल आने लगा, लेकिन एमी ने हर कॉल को मना कर दिया। पर यही गलती उसे जिंदगी भर के लिए पछतावा देने वाली थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुके। एमी कॉफी लेने दुकान के अंदर गई, लेकिन काउंटर पर पहुंची ही थी कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। वो अभी समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। तभी एक गोली शीशा चीरती हुई उसके बेहद करीब से निकली। अब उसे समझ आ गया, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई उसे जान से मारना चाहता था। डरी हुई एमी एक शेल्फ के पीछे छुप गई और चिल्लाने लगी, बचाओ! लेकिन उसका साथी तो बाहर गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। अब कोई रास्ता ना देख एमी ने खुद ही अपने जख्म पर पट्टी बांधी और चुपचाप बाहर झांकने लगी। तभी एक और गोली उसके सिर के पास से गुजरी। अब वो पूरी तरह डर के मारे जमीन पर बैठ गई। वो रेंगते हुए मोबाइल तक पहुंची ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन तभी एक और गोली चली। उसकी उम्मीद भी उसी पल मर गई। तभी काउंटर के पीछे से एक मर्द की आवाज आई। वो चौंकी, चारों तरफ देखा तो पता चला कि आवाज वॉकी टॉकी से आ रही थी, पर वॉकी टॉकी तक पहुंचने के बीच कोई कवर नहीं था। तो एमी ने शेल्फ से चिप्स के पैकेट उठाए और इधर उधर फेंकने लगी ताकि ध्यान भटके। जैसे ही मौका मिला उसने वॉकी टॉकी उठा ली और मदद मांगी। सामने वाला बोला कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है और एमी को वहीं रुकने को कहा। लेकिन फिर उसने एक सवाल पूछा, वो काला आदमी कौन है? तुम्हारा क्या लगता है? एमी सुनते ही सन्न रह गई और घबरा कर वॉकी टॉकी फेंक दी। अब उसे समझ आ गया, ये वही इंसान है जो उसे मारना चाहता है। अब पुलिस की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। तभी एमी की नजर दुकान के लाइट स्विच पर गई। उसे आइडिया आया, अगर लाइट बंद हो जाए तो वो अंधेरे में भाग सकती है। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक और गोली चली और उसकी कलाई जख्मी हो गई। लेकिन हार मानने की जगह उसने पास पड़ा कोई डब्बा उठाया और स्विच पर फेंकने लगी। कई बार चूकने के बाद गुस्से में उसने शेल्फ को धक्का दिया और देखा कि वो शेल्फ तो मूवेबल है। वो फौरन जमीन पर लेट गई, लॉक खोलकर शेल्फ को ढाल बना लिया और धीरे धीरे बिजली के ब्रेकर तक पहुंची। भले ही कातिल ने उस पर गोलियां बरसाई, लेकिन एमी ने लाइट बंद कर दी और पूरी दुकान अंधेरे में डूब गई। पिछले पार्ट में जहां अंधेरा होते ही कातिल ने फायरिंग बंद कर दी। एमी ने तुरंत काउंटर के नीचे बिजली सप्लाई देखी, साथ ही वहां पड़ा एक शव जो कई घंटे पहले मर चुका था। डर और घबराहट के बीच एमी को एक आइडिया आया। उसने पास पड़ी ग्लू की बोतल ली और उसे अपने जख्म पर लगा दिया। खून रोकने के लिए उसने चोट पर तेजी से दबाव डाला और फिर बिना समय गंवाए एक पेन किलर पानी से निगल ली। अब उसकी नजर इधर उधर भागने के रास्ते तलाश रही थी। तभी उसने देखा, उसके मरे हुए साथी की जेब में कार की चाबी पड़ी है। एमी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो छत से चाबी उठाती है और बाहर की तरफ बटन दबा देती है, पर आवाज इतनी तेज थी कि कातिल भी चौकन्ना हो गया। 3 गोलियां कार के बोनट में उतार दी गई और चंद सेकंड में कार छलनी हो गई। अब एमी को लगने लगा कि शायद ये उसकी आखिरी रात है। तभी एक और कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकी। उसने दुकान की अलमारी से एक शीशा तोड़ा और उसे लोहे की रोड पर चिपका दिया ताकि दूर से देख सके कि कौन आया है। एक आदमी दुकान के अंदर आया। एमी ने सतर्क होकर उससे सवाल पूछने शुरू किए। आदमी ने बताया कि वो दुकान में काम करने वाले सेल्समैन का दोस्त है, मगर एमी को पता था वो तो पहले ही मारा जा चुका है। इसलिए उसने उसे तुरंत पुलिस को कॉल करने को कहा, लेकिन उसका फोन तो कार में छूट गया था। इतने में एमी को एहसास हुआ, जब से ये आदमी आया है तब से गोली नहीं चली है और अब वो आदमी अचानक गायब भी हो गया। अगले ही पल वो आदमी सीधे काउंटर के पीछे से निकलकर उसके पास पहुंच गया। वो बोला, काउंटर वाला आदमी उसका बीवी था और बीवी के छोड़ने के बाद उसने उसे मार डाला। पर एमी को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गई। एमी ने कहा, अगर तू वाकई बेकसूर है तो जा और फोन लाकर पुलिस को कॉल कर। अब उन्होंने एक प्लान बनाया। वो आदमी टॉर्च से कातिल का ध्यान भटकाएगा और चुपचाप कार से फोन लेकर आएगा। आदमी धीरे धीरे कार की ओर बढ़ा। गाड़ी का दरवाजा खोला, सब ठीक लग रहा था, पर तभी गोली चलने की आवाज आई। एमी समझ गई कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन टॉर्च बंद कर दी और वहीं जमीन पर ढेर हो गई।
अब उसकी नजर पास रखी छतरी पर गई और एक नई तरकीब दिमाग में कौंधी। एमी ने छतरी उठाई, खोली और उसे बिना कवर वाले हिस्से में तान दिया। जब देखा कातिल का ध्यान उधर नहीं है तो उसने जल्दी जल्दी बाकी शेल्फ के रास्तों को भी छतरियों से ब्लॉक करना शुरू किया। अब वो धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ रही थी, मगर तभी फिर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। एमी फौरन पीछे की स्टोर रूम में भाग गई, जहां उसे एक बैकडोर दिखा, लेकिन वो ताला लगा हुआ था। उसने फायर एक्सटिंग्विशर से ताला तोड़ने की कोशिश की, पर काम नहीं बना। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, सामने के दरवाजे से भागना। आधे घंटे तक छुपे रहने के बाद वो दौड़कर बाहर निकली और कार का दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर बैठने लगी, एक गोली ने शीशे को चीरते हुए उसकी तरफ उड़ान भरी। भागते भागते एमी ने जैसे तैसे सुपरमार्केट के दरवाजे में छलांग लगाई, लेकिन गोली इतनी नजदीक से लगी कि उसकी जांघ घायल हो गई और फिर धीरे धीरे उसकी चेतना भी जाती रही। कातिल की आवाज वॉकी टॉकी में गूंजती रही और एमी धीरे धीरे होश में आई। जागते ही वो रेंगते हुए काउंटर तक गई, फौरन डिटॉल उठाई और जख्म पर डाल दी, फिर पट्टी बांधी और टेप से उसे कसकर बांध दिया। अब सामने से भागना नामुमकिन था, तो उसने शेल्फ से एक आरी उठाई और पीछे के गेट की तरफ बढ़ गई। लेकिन कई मिनट तक काटने के बाद भी सिर्फ धूल निकली और ऊपर से उसका हाथ भी कट गया। थक हार कर उसने वॉकी टॉकी उठाई और कातिल को गालियां देने लगी। इसी बीच बाहर गैस स्टेशन पर 2 कारों की लाइट पड़ी। कोई बाहर पेट्रोल भरवाने आया था। एमी ने फौरन खुद को घसीटते हुए बाहर की ओर बढ़ाया और जोर से चिल्लाकर बुड्ढे को अलर्ट किया कि वो भाग जाए और पुलिस को बुलाए। लेकिन अगली ही सेकंड एक गोली चली और बुड्ढा वहीं ढेर हो गया। फिर एक बुजुर्ग महिला कार से उतरी, उसे भी कातिल ने वहीं शूट कर दिया। बुड्ढा अपनी बीवी की हालत देखने गया, लेकिन फिर एक और गोली और अब दोनों मारे जा चुके थे। एमी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन तभी उसमें एक अजीब सी हिम्मत आई। वो चिल्लाते हुए दरवाजे से बाहर निकली और कातिल को ललकारा, छिप कर मारना बड़ी बहादुरी है क्या? सामने आ। कातिल रुक गया, गोली नहीं चलाई। तभी एमी ने देखा बुजुर्ग की कार में एक छोटी बच्ची बैठी है। उसने फौरन बच्ची को इशारा किया कि वो छिप जाए। बच्ची गाड़ी से उतरकर अपनी मरी हुई दादी को झंझोड़ती रही, पर समझ नहीं पाई कि मौत क्या होती है। तभी एमी ने एक नैपकिन पर लिखा संदेश उसे दिखाया और बच्ची तुरंत समझ गई। वो जाकर कार में छिप गई। अब एमी ने कातिल से बात की, बच्ची को जाने दे, उसे कुछ मत कर। कातिल ने हामी भरी, पर अगले ही पल खुद आगे बढ़ने लगा। अब वो खुद दुकान में घुसने वाला था। एमी ने छत से शेल्फ को दरवाजे पर खींचकर ब्लॉक किया। बच्ची को खींचते हुए पीछे के दरवाजे की ओर भागी। वो आरी उठाना नहीं भूली। कातिल करीब आता जा रहा था, पर इस बार एमी ने कमाल कर दिया। उसने दरवाजे का लॉक काट ही दिया। वो बच्ची को अंदर ले गई, लेकिन दुकान में बिजली नहीं थी, इसलिए बाहर का रोलर गेट नहीं खुल पा रहा था। एमी ने बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपा दिया और उस पर शॉपिंग ट्रॉली रख दी। अब एमी ने एक मशीनी पार्ट निकाला और उसे लोहे की पाइप में जोड़कर हथियार बना लिया। उधर कातिल बड़े आराम से अंदर आया। ढूंढते रहा, पर उसे एमी नहीं दिखी। तभी अचानक एमी बाहर आई और कातिल को जोरदार टक्कर मार दी। उसने अगला हमला फायर एक्सटिंग्विशर से किया, लेकिन कातिल ने उसे धक्का दे दिया और उसके गले को पकड़ लिया। अब वो एमी का काम तमाम करने वाला था। तभी एमी ने पास रखा हथियार उठाया, 2 गोलियां चली और एमी नीचे गिर गई। अब कातिल स्टोर रूम में पहुंचा, बच्ची को ढूंढ लिया और जैसे ही उसका मास्क उतारने वाला था, पीछे से एमी ने फिर से हमला कर दिया। उसे घसीटते हुए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे ले गई। एमी देखना चाहती थी कि यह कातिल है कौन, पर जैसे ही वो मास्क हटाने लगी, कातिल जाग उठा और एमी को कसकर पकड़ लिया। इसी खींचतान में मशीन नीचे आती रही और अगली सेकंड में कातिल का सिर चकनाचूर हो गया। अब सब कुछ शांत हो गया था। थकी हारी एमी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में राहत थी और सामने खड़ी मासूम बच्ची जो बिल्कुल सुरक्षित थी। एमी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि एक मासूम को भी मौत के मुंह से खींच लाई। कातिल कौन था, यह चेहरा कभी सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह उसने मरते वक्त भी अपना चेहरा छुपाया, वो अपने आप में बहुत कुछ कह गया। अगर ये थ्रिलर ट्रायलॉजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें।